जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इससे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है इसकी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में भी ली है कि इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसका कैलकुलेशन हम आज सीखेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मीनिंग पे वापस चर्चा कर लेते हैं। सपोज ये हमारी एक पार्टनरशिप है जिसमें दो पार्टनर है ए एंड बी। तो जो अमाउंट ये इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में उसको कहा जाएगा कैपिटल, और इस अमाउंट पे बिजनेस मतलब कि पार्टनरशिप फर्म जो भी इंटरेस्ट इनको देगी उसको कहा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या चीजें? नंबर एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट की जाती है। अब ये ओपनिंग कैपिटल क्या है उसको समझते हैं। तो दोस्तों सपोज आपका साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017 से और खत्म हुआ 31 मार्च 2018 को। तो 1 अप्रैल 2017 को आपकी कैपिटल थी 2 लाख। इसके बाद एडजस्टमेंट हुए। क्या एडजस्टमेंट हुए? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, आपको सैलरी मिला, आपको प्रॉफिट मिला, जैसा हमने P&L अप्रोप्रिएशन में देखा था पार्टनर्स कैपिटल में। तो लास्ट में जाकर ये सारी चीजें कैपिटल में ऐड हो जाती हैं। सपोज कि ये सारी चीजें मिलकर 20,000 ऐड हुई तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई? 2,20,000। मतलब 1 अप्रैल के दिन आपकी कैपिटल थी 2 लाख और एंड में आपकी कैपिटल हो गई 2,20,000। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाए? इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट किया जाए या इस पे कैलकुलेट किया जाए? इसके लिए सीधा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको 2 लाख रुपीज उधार दिया, 2 लाख रुपए मैंने आपको उधार दिया है ना, 1 साल के लिए। 1 साल होता है, मैं आता हूं आपके पास, कहलाओ भैया ब्याज दो, है ना। अब उस दिन आपको 50,000 रुपए की और जरूरत है। आपने कहा सेठ जी ब्याज तो मैं दे रहा हूं पर 50,000 और उधार दे दो। मैंने कहा ले ले भाई। तो लास्ट दिन, साल के आखिरी दिन आपने मुझसे 50,000 और उधार ले लिया। अब साल भर तक आपने मेरा कौन सा अमाउंट यूज किया? 2 लाख। 50,000 तो अभी आपने लिया ना, तो ब्याज आप किस पे देंगे? 2 लाख पर, ना कि 2,50,000। इट मींस साल भर फर्म ने पार्टनर की कितनी कैपिटल यूज की है? 2 लाख रुपीज। तो फर्म इंटरेस्ट इस पे 2,20,000 पे क्यों देगी? तो फर्म ने यूज किया पार्टनर की कैपिटल 2 लाख, इसीलिए हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगली बात यहां पर है, प्रोवाइड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउड। हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ओके, इसलिए कहा गया है प्रोवाइड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउड। इसके बाद प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में इतना ही प्रोविजन है, इतना ही से मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय 8% पर एनम। खाली ये लिखा है, ये नहीं लिखा है कि फर्म लॉस इनकट करे तो भी दो, या पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है जो हम अगली स्टेप में पढ़ने वाले हैं। मतलब खाली बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए, तो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर प्रॉफिट नहीं है फर्म को तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, जो कि हम कैलकुलेशन में आगे करने वाले हैं। इसके बाद if interest on capital as a charge then it will be allowed even firm incur loss। अगर क्वेश्चन में बोला है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज देती है, मतलब चाहे प्रॉफिट हो तो भी देना है, चाहे लॉस हो तो भी देना है, इसको बोलते हैं एज ए चार्ज। देखो जैसे हम देखते हैं कि फर्म में सैलरी है, किसको? एम्प्लॉय को। आपका एक एम्प्लॉय है जिसको की सैलरी 20,000 पर मंथ मिलती है। अब एम्प्लॉय को क्या मतलब है, आपको प्रॉफिट हुआ आपको लॉस हुआ, उसको तो उसकी 20,000 सैलरी मिलनी है। आप कहते हैं कि यार प्रॉफिट कम हुआ इस साल, इस महीने तू 10,000 रुपए ले ले, वो नहीं लेगा, वो बोलेगा मैंने तो काम बराबर किया ना, मुझे 20,000 चाहिए। अगर यही सैलरी
पार्टनर की हो तो क्या होगा, पार्टनर की अगर सैलरी होगी कि भैया एक बात बताओ मुझे, 20,000 पर मंथ तुम सैलरी मांग रहे हो, फर्म तो लॉस में जा रही है, तो अब पार्टनर कौन है, मालिक। मालिक को पैसा देने के लिए क्या फर्म लॉस में चली जाएगी, नहीं। इसलिए अगर प्रोविजन ना हो, है ना, जैसा ऊपर वाला देखा था कि अगर प्रोविजन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी के लिए भी यही रूल लागू होता है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में साफ दिया हुआ है कि एज ए चार्ज है, एज ए चार्ज मतलब जैसे ही एम्प्लॉय की सैलरी है, तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको प्रोवाइड करना ही है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल क्या कहता है हमारा, एग्जांपल कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म इन 2:3। ए और बी पार्टनर है फर्म में 2:3 में, विथ कैपिटल रुपीज 60,000 एंड 40,000। इनकी कैपिटल है 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। सॉरी, ये पार्टनर हैं, इस तारीख का मैटर दिया हुआ है। इसमें इनकी कैपिटल है 60,000 ए की, 40,000 बी की। कैलकुलेट P&L, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट और लॉस आएगा इसके कैलकुलेशन कीजिए। तो सबसे पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 60,000 40,000, और ये डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें कितना इनको P&L आएगा वो हमें बताना है। तो P&L कैसे आएगा देखिए, If partnership deed silent about interest on capital and firm's profit 6,000, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, और फर्म का प्रॉफिट हुआ 6,000, तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ना ए को ना बी को। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं। अगर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो मैं अगर आपको P&L अकाउंट बताऊं, P&L अप्रोप्रिएशन, तो P&L में बाय बैलेंस प्रॉफिट कितना हुआ है 6,000। अगर आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं तो पूरा प्रॉफिट कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, ए और बी में 6,000 प्रॉफिट है और इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 इनका रेशियो लगा लीजिए। तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 2400 और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 3600। और इसको अगर आपको P&L में दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं, प्रॉफिट। तो मैंने दो तरफ से बता दिया इसको कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, मतलब आपकी पार्टनरशिप डीड अलाउ करती नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगली कंडीशन, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है एट द रेट 6% पर एनम एंड फर्म इनकर्ड लॉस, फर्म को लॉस हो रहा है और पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है, तो हमने सेकंड रूल पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था कि प्रोवाइड ओनली व्हेन पार्टनरशिप प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, ये थर्ड रूल था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट ही प्रोवाइड किया जाएगा। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो तो दो, प्रॉफिट नहीं हो तो मत दो। और यहां इस कंडीशन में बोला भी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है, तो हम यहां पर लॉस हुआ है इसलिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन के हिसाब से बताता हूं। देखो लॉस हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लॉस कितना हुआ है 6,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए और बी में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना लॉस है हमारे पास 6,000, तो प्रॉफिट का भी रेशियो वही, लॉस का भी रेशियो वही, 6,000 लॉस हो जाएगा, 2400 इसको लॉस हुआ, 3600 इसको लॉस हुआ, इस तरह से बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि लॉस हो रहा है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम छोटे छोटे रूल्स भूल जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा आप। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड फर्म अर्न प्रॉफिट 8,000, अब की बार 6% प्रोवाइड कर रही है, ये पर एनम भी है, पर एनम, और फर्म को प्रॉफिट हुआ है 8,000। अब क्या हमारे पास प्रॉफिट है? यस है, बिल्कुल है प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए आप, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं।
ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, ए की कैपिटल है 60, बी की कैपिटल है 40 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो जाएगा 3600 और बी का हो जाएगा 2400। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आपके पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपके पास 8000, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस हुआ? 6000। बचा कितना? 2000 प्रॉफिट बचा है, जो कि किनको बढ़ जाएगा, किनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको P&L में देखें हम तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये देख लीजिए। अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो सबसे पहले तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिख लेते हैं बाय बैलेंस। कितना प्रॉफिट हुआ है? 8000। इसके बाद हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? ए को दिया, बी को दिया। ए को दिया 3600, बी को दिया 2400। तो 6000 तो यहां चला गया। अब बचा कितना? वो चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 8000 टोटल है, 8000 टोटल है। इस 8000 में से 2000 गया, प्रॉफिट बचा 2000। ए को और बी को बांट दीजिए 2:3 में। तो 2000 को जब हम 2:3 में बांटेंगे तो ए को आ जाएगा 800, बी को आ जाएगा 1200। इस तरह से हमें ये नहीं बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, हमें ये बताना है प्रॉफिट एंड लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप अगर यहां पर क्वेश्चन को छोड़ देते हो कि हाँ भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3600, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2400। क्वेश्चन में उसने पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितना बचा? 2000, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आप चाहो तो यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए को बचा 800, बी को बचा 1200। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बता सकते हो और P&L फॉर्मेट में भी बता सकते हो। अगर इफ पार्टनरशिप डीड allowed interest on capital 6% per annum and firm earned profit 3000। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करती है, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 3000। यहां पर आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट कैसे है कि भैया अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो ए का और बी का, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। 60,000 ए की कैपिटल हुई, 40,000 बी की कैपिटल हुई। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 60,000 पे 6%, 3600 बनता है। 40,000 पे 6%, 2400 बनता है। कितना हुआ टोटल? 6000। मतलब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6000 जितना देना है, लेकिन प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो भैया 3000 ही है। तो अगर मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूं 6000 तो फर्म लॉस में चली जाएगी, है ना, और हम आउट ऑफ प्रॉफिट ही दे सकते हैं, है ना। इसलिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली 3000 ही प्रोवाइड किया जा सकता है जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। इसको मैं P&L की शक्ल में बताता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, ये P&L हमारे पास बाय बैलेंस, हमारे पास 6000 तो प्रॉफिट है, सॉरी 3000 तो प्रॉफिट है, ये 3000 प्रॉफिट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं देता हूं तो 3600 और 2400 टोटल मिला के 6000 बनता है। अगर ये दे दिया तो 3000 लॉस आ जाएगा भैया, और लॉस में तो हम काम कर ही नहीं सकते क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट ही देना है। तो 3000 लॉस नहीं आने देना है हमें। ओके, तो क्या करें अब ये है कि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 3000, तो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकते हो? ओनली 3000। तो अब ये 3000 किसको दिया जाए? ये 3000 क्या पूरा ए को दे दे या बी को 2400 दे दे, 600 उसको दे दे? नहीं, जिस रेशो में इनको ये मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी रेशो में। ये क्या रेशो है? 2:3। ये 3:2 रेशो है। कैसे? जो कैपिटल का रेशो था, कैपिटल का रेशो भी यही है 3:2,
है ना। कैसे, 60-40 को काटो या 3600 2400, तो जिस हिसाब से जिस रेशियो को इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था उसी रेशियो में ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट जो है आपका ये 3000 ये बांट दिया जाएगा। अब जब भी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो करना क्या है, प्रॉफिट को उठाओ और कैपिटल रेशियो में बांट दो। कैपिटल रेशियो में क्यों, क्योंकि ये 3:2 रेशियो इनकी कैपिटल से ही आया है। तो इस 3000 को हम कैपिटल रेशियो में, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1800 और 1200। तो हम मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, हम मैक्सिमम 38,000 दे सकते हैं। देखो हम लॉस में भी नहीं आए, जितना प्रॉफिट था उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को, ए को हो जाएगा 1800 और बी को हो जाएगा 1200। और अगर P&L प्रॉफिट लॉस की बात करें तो भैया पूरा प्रॉफिट आपने आईओसी में दे दिया, पूरा ही प्रॉफिट आपने आईओसी में दे दिया, तो आपके पास ना प्रॉफिट बचा ना लॉस बचा, कुछ भी नहीं आएगा दोनों का। तो इस तरह से जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को आपको बांट देना चाहिए उनके कैपिटल रेशियो में। अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, क्या, A partnership deed allowed interest on capital 6% per annum and firm earned profit rupees 3,000 and interest on capital is charged against profit। मतलब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, आपके पास प्रॉफिट है 3000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। अब इनकी कैपिटल आपको पता है कि 60,000 इसकी है और 40,000 इसकी कैपिटल है। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, अभी अभी हम कैलकुलेट किया था हमने, 3600 बनता है, 2400 बनता है, इसका मतलब 6000 बनता है। आपके पास प्रॉफिट कितना है कि भैया प्रॉफिट हमारे पास है केवल 3000। तो क्या हम यहां पर भी इस 3000 को बांट दे? नहीं, उसने बोला कि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब चाहे प्रॉफिट हो मत हो, चाहे लॉस हो, तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर देना पड़ेगा। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया हमारे पास 6000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट कितना है अपने पास, प्रॉफिट अपने पास ओनली 3000 है। तो 3000 प्रॉफिट तो दे दो, बाकी 3000 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसको P&L अप्रोप्रिएशन में देखते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन में कैसे हम करेंगे, यह आपका P&L अप्रोप्रिएशन बाय बैलेंस। 3000 आपके पास प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को। अब भले प्रॉफिट कम है पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा 3600 और 2400, मतलब 6000। तो अब इससे क्या होगा, आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो इसका इफेक्ट कहां आएगा, लॉस पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉस हुआ तो ए और बी को लॉस बढ़ जाएगा। 3000 आप बांट दीजिए, 3000 बटेगा 1800 1200। अब इसमें डिफरेंस ये है कि यहां हमने 3000 प्रॉफिट हुआ था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 3000 ही बांट दिया उन पार्टनर्स में, क्योंकि यहां चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था, या ये नहीं लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन फर्म इनकर्ड एनी लॉस, कि फर्म लॉस इनकर्ड करे तो भी आप दो, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भी आप दो, ऐसा नहीं बोला था। इसलिए जितना प्रॉफिट था उसी को कैपिटल रेशियो में दिया और यही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया था। बट यहां पर उसने बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने 3000 तो प्रॉफिट था हमारा, ये 3000 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर दिया, बराबर मतलब जितना बनता है वो दिया, और हमारा जो P&L है वो 3000 लॉस पर चला गया। तो इस तरह से जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो ये दोनों कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब एक और कंडीशन है यहां पर मैंने ऐड की है, इफ बोथ पार्टनर मेक इक्वल देयर कैपिटल इज रुपीज 5 लाख, सॉरी 5 लाख नहीं है ये, इसको आप 50,000 मान लीजिए। ये इंटरेस्ट, ये कैपिटल हम मान लेंगे
50,000, क्योंकि हमारे पास 60-40 लिया हुआ है इसलिए। हाँ, इफ बोथ पार्टनर make equal their capital as rupees 50,000 on 30th September and interest on capital allowed by 6% per annum and firm earned profit rupees 12,000। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जा रहा है, पर फर्म में पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल इक्वल कर ली है। इक्वल कैसे कर ली है इसको मैं कैलकुलेशन में बताता हूं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। 1 अप्रैल 2019 ऊपर डेट दी हुई है, उस दिन इनकी कैपिटल थी 40,000 था इसका, इसकी कैपिटल है 40,000। ओके, अब इसने कहा कि 30 सितंबर के दिन ये दोनों अपनी कैपिटल को इक्वल कर लेते हैं और कितनी 50,000 ईच कर लेते हैं। 50,000 दोनों अपनी कैपिटल कर लेते हैं। तो भैया ये अगर 50,000 करेगा तो इसने अभी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 10,000 ये फर्म से ले जाएगा, इसको बोलेंगे हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और इसको 50 करना है तो इसको 10,000 लाना पड़ेगा, मतलब इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। तो 10,000 इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। पर अब तारीख के हिसाब से देखिए, ये आ गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मींस 31 मार्च के दिन 2020 के दिन इनकी कैपिटल ये हो जाएगी। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ए के लिए ए की कैपिटल 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितनी रही भाई? 1 अप्रैल से 30 सितंबर रही इसकी 60,000। 30 सितंबर के दिन इसने 10,000 विड्रॉ कर लिया और इसकी कैपिटल हो गई 50,000। तो 6 महीने तो इसकी कैपिटल 60,000 रही। तो 60,000 पर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% है। तो 60,000 पे 6%, 6 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1800 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, है ना। ये 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। उसके बाद 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने टू 31 मार्च इसकी कैपिटल फिर 50 हो गई। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पे लगेगा? 50 पे। 50 पे 6% इंटू 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा 1500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों इसका कितना हो जाएगा? तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा इसका 3300। ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3300। बी की बात करते हैं। बी के पास शुरुआत में कैपिटल कितनी थी? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसकी कैपिटल थी 40,000। उसके बाद इसने इंट्रोड्यूस किया है, तो पहले 6 महीने तो इसकी कैपिटल रही कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। पहले 6 महीने इसकी कैपिटल रही 40,000 इंटू 6/100। 6 महीने 40,000 रही, 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा 1200 रुपए। और अगले 6 महीने मतलब कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च इसकी कैपिटल कितनी हो गई? फिर अगले 6 महीने तो दोनों की कैपिटल 50,000 हो गई। 6/100 इंटू 6/12 मतलब कि 1500। तो यहां पर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1500, 2500, 2700 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3300 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम बात करें कि इसका प्रॉफिट लॉस कितना आएगा इसको, तो प्रॉफिट लॉस पे बात करें तो ये होगा कि फर्म के पास प्रॉफिट है 12,000। फर्म के पास प्रॉफिट है 12,000, उसमें से ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3300 प्लस बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2700, दोनों का मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 6,000।
तो इसमें से 6000 आप माइनस कर दीजिए, बचेगा प्रॉफिट 6000, इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो भी रेशियो है 2:3 है उसमें कर दीजिए, 3:2 इसमें कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे पार्टनरशिप डीड हो नहीं हो, चार्ज अगेंस्ट बोला हो नहीं बोला हो, उसकी कैपिटल शुरुआत में कम रही बाद में ज्यादा रही, या शुरुआत में ज्यादा रही बाद में कम रही, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सारे मैटर मैंने यहां पर कर दिए हुए हैं। तो इसके अलावा भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसका समाधान दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।